दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है बी थैंकफुल। जब भी बी लग जाता है तो इसका मतलब ING की बेसिक फॉर्म है। ये बने रहो फॉर हैंड ऑफ गॉड। हाथ भगवान का हाथ के लिए दैट सपोर्ट्स अस, जो हाथ हमारी सपोर्ट करता है, हमारी मदद करता है। तो उस भगवान के हाथ के लिए थैंकफुल बने रहो, ये आज का टाइटल है। इसको लिखने वाले हैं संत राजेंद्र सिंह। संत राजेंद्र सिंह का मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटा सा। ये हैं संत राजेंद्र सिंह। इनको साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी कहा जाता है। अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। इनके पेरेंट्स भी स्पिरिचुअल गुरु थे और ये भी स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो इनका वाणी है, इनका वक्तव्य है जो आज हम पढ़ेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आज का टॉपिक है बी थैंकफुल। थैंकफुल बने रहो फॉर हैंड ऑफ गॉड, भगवान का हाथ के लिए दैट सपोर्ट्स अस, जो हमें मदद करता है। सपोर्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि इसके आगे एस लगा हुआ है। ये आपको समझने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। संत राजेंद्र सिंह जी इसके लेखक हैं। इन्होंने क्या कहते हैं संत राजेंद्र सिंह जी, यहां से स्टार्ट करते हैं। थैंक्स गिविंग यानी धन्यवाद देते हुए इज ए टाइम टू बी ग्रेटफुल। ये एक ऐसा टाइम है टू बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होने का। हम बहुत आभारी हैं फॉर द इमेंस ब्लेसिंग्स। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद इन आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में। वी मस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे पहले। हमको पहले और सबसे पहले गिव थैंक्स टू दी वन, एक जने को धन्यवाद देना चाहिए। हु ब्रॉट क्रिएशन इनटू बीइंग, जिसने क्रिएट किया है इस संसार को या हमारे को, उसको धन्यवाद देना चाहिए। द डिवाइन्स अनसीन हैंड। अब यहां देखो एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा, यानी ये पॉजिटिव बन गया है कि भगवान का अनसीन, जो दिखता नहीं है हाथ, जो भगवान का हाथ दिखता नहीं है, सपोर्ट्स अस, वो हाथ हमारी मदद करता है एवरी मोमेंट, प्रत्येक मोमेंट में ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में। एंड फॉर दिस, और इसके लिए वी मस्ट बी ग्रेटफुल, हमको आभारी होना चाहिए। किसका? भगवान का। वी नीड टू बी थैंकफुल। नीड यानी जरूरत, हमको जरूरत है थैंकफुल यानी धन्यवाद के लिए। टू दी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी भगवान को ही कहा जाता है। विद एवरी ब्रीथ, प्रत्येक सांस जो हम लेते हैं उसके लिए। इन दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो आज हम इंसान बने हुए हैं, एग्जिस्टेंस यानी अभी बने हुए हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। ग्रेस यानी कृपा, ये उसकी भगवान की कृपा है। दैट वी हैव दिस ह्यूमन बर्थ, कि हमने ये इंसान का जन्म लिया है, ये भगवान की कृपा है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर आवर सोल। सोल यानी आत्मा। ये हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमको बहुत अच्छा मौका मिला है हमारी आत्मा को। विच हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोर्स। तो हमारी जो आत्मा है मेन सोर्स से सेपरेट हुई है, थोड़ी सी अलग हुई है। फॉर आयंस, आयंस का मतलब होता है सदियों में। हमारी आत्मा सदियों से टिकी हुई है, लेकिन इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस में हम आए हैं, इसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। टू एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट का मतलब बाहर निकलना,
छुटकारा पाना, itself from the wheel of transmigration। ट्रांसमिग्रेशन का मतलब बदलना। तो itself from the wheel of, जो चक्र है जीवन चक्र या जो आत्मा का चक्र है, उससे ट्रांसमिग्रेशन का मतलब बदलना, एंड रिटर्न टू गॉड्स अबॉर्ड, और भगवान के घर में जाने के लिए हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सेकंड, दूसरा है वी शुड बी थैंकफुल फॉर द ग्रेस। ग्रेस यानी कृपा, हमें उस कृपा के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। एंड गाइडेंस वी रिसीव फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स। स्पिरिचुअल मास्टर्स यानी जो गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, उनकी गाइडेंस के लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए, सो दैट वी कैन फुलफिल द पर्पज फॉर विच गॉड बेस्टोड दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अस। उन गुरुओं की वजह से ही भगवान हमें, बेस्टो का मतलब होता है भगवान को अर्पण करना, ये मानव जीवन, उन गुरुओं के लिए भी हमको धन्यवाद होना चाहिए। वी मस्ट सो यानी दिखाना, हमको दिखाना चाहिए अवर ग्रेटिट्यूड, हमारे को अपना आभार दिखाना चाहिए। फॉर गेन्स, गेन यानी प्राप्त करना, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया, वी रिसीव इन द स्पिरिचुअल एरिना। एरिना का मतलब होता है अखाड़ा। तो इस एरिया के अंदर, इस अखाड़े के अंदर, इस जीवन के अंदर, इस जगह पर जो कुछ भी हमने पाया, उसके लिए हमें भगवान का थैंकफुल होना चाहिए। विच पॉजिटिवली इम्पैक्ट एवरी अदर एस्पेक्ट, जो हमको पॉजिटिवली मतलब सही दिशा दिखाता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, सही असर होता है ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी में। पेन एंड सफरिंग आर ए पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। लेखक कह रहा है कि दुख और सफरिंग, पेन और दुख, सफरिंग भी दुखी होता है, बीमारी वगैरह, आर ए पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, ये एक जिंदगी का पार्ट है, हिस्सा है। ईच ऑफ अस हैज टू गो थ्रू द अप्स एंड डाउन। हमारे में से प्रत्येक आदमी को जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, ऑफ लाइफ डेडिकेटेड बाय आवर कार्मिक इनहेरिटेंस। कार्मिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमको जिंदगी के फल मिलते रहते हैं। येट का मतलब होता है फिर भी। स्पिरिचुअल मास्टर्स डेडिकेट देयर लाइव्स। स्पिरिचुअल मास्टर्स कौन होते हैं? गुरु लोग। वो अपनी जिंदगी दे देते हैं, डेडिकेट मतलब अपनी जिंदगी लगा देते हैं टू रिलीविंग द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। वो अपनी जिंदगी बिता देते हैं, रिलीविंग यानी छुटकारा पाने के लिए, द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि ये मानवता आ जाए उनके अंदर। सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी यानी ह्यूमैनिटी, मानवता से गुजरते हैं वो। दे कम टू एड्रेस, वो आते हैं और एड्रेस यानी हमको बताते हैं द नीड्स ऑफ टाइम, आज के जमाने की जरूरत बताते हैं। एंड गिव ऑफ देमसेल्वेज, वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। गिव ऑफ का मतलब समर्पण कर देना। सेल्फलेसली, सेल्फलेसली का मतलब होता है बिना स्वार्थ के, विद नो कंसर्न फॉर देयर ओन वेलबींग। नो कंसर्न का मतलब उनको किसी बात की चिंता नहीं होती है, फॉर देयर ओन वेलबींग, अपने खुद की चिंता नहीं करते हैं। सो दैट, इसलिए वी सोल इन देयर केयर, जो हमारी आत्मा है उनकी देखभाल के अंदर, कैन बी गाइडेड, जो हमारी आत्मा है उसको गाइडेंस मिलती है टुवर्ड्स द लाइट ऑफ गॉड, भगवान के उजाले की तरफ। ह्यूमैनिटी हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। मानवता की एक बहुत बड़ी कहानी है ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ आवर फिजिकल वर्ल्ड। एक्सप्लोरेशन का मतलब इसको खोज करना, आगे बढ़ाना। तो इंसानियत की खोज करना और इंसानियत को आगे बढ़ाना ऑफ हमारी फिजिकल वर्ल्ड की एक बड़ी कहानी है। क्या है? पर्टिकुलरली आवर इंटरेस्ट इन, जो हमारा इंटरेस्ट है इन अनरेवलिंग मिस्ट्रीज,
रेवेल का मतलब होता है खोल के रख देना, अनरेवेल का मतलब जो ढकी हुई थी, मिस्टरीज यानी रहस्य, हमारी जिंदगी को जो रहस्य थे ऑफ आउटर स्पेस, जो बाहर का स्पेस है उसके बारे में, उस बारे में बताया गया है। देयर इज मच ब्यूटी, ब्यूटी यानी सुंदरता, बहुत सुंदरता है। वी ऑब्जर्व, हम देखते हैं, अंडर द स्टारलिट कैनोपी, जो तारों की छांव है जो रात को दिखती है, वो एक अजीब चीज है ऑफ द नाइट स्काई, रात के अंदर। एंड वी हैव इन्वेस्टेड, और हमने इन्वेस्टमेंट किया है, या वास्ट रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाए हैं, टू एक्सपांड अवर नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हमने बहुत प्रयास करे, बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए, ऑफ व्हाट लाइज इन स्काई अबव, और ये जानने के लिए कि ऊपर आसमान में क्या है। बियॉन्ड, अब इसके भी बाहर, व्हाट द आई कैन सी, आंखें क्या देख सकती हैं। संत्स एंड मिस्टिक्स, मिस्टिक्स का मतलब होता है रहस्य, संत लोग और उनके रहस्य, टॉक अबाउट अनदर टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन, वो अलग तरह के एक्सप्लोरेशन, अलग तरह की खोज बताते हैं संत और मिस्टिक्स। मिस्टिक्स का मतलब होता है रहस्य। दैट ऑफ इनर स्पेस एंड इनर स्काइज, वो है अंदर के खोजबीन्स, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारे मिस्टरीज हैं, रहस्य हैं, विच लीड्स अस, जो हमको ले जाते हैं, टू वर्ड्स ऑफ ब्यूटी, संसार की सुंदरता की तरफ ले जाते हैं, फॉर ग्रेटर देन एनीथिंग, जो हर चीज से भी बड़ा है, वी कुड एक्सपीरियंस, हम अनुभव करते हैं, इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इस संसार में हम उसको भी देखते हैं, अनुभव करते हैं। ईच स्टेप ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी, हमारी जो जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी का, उसका प्रत्येक कदम, अनफोल्ड्स का मतलब होता है खोल के रख देता है, ये एक वर्ब है, इसलिए इसको रेड कर देता हूं। ये हमारा प्रत्येक स्टेप क्या रहस्य खोल देता है, येट अनदर एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, पैदा करने का दूसरा एक एस्पेक्ट, एक पहलू और आ जाता है, एंड लव ऑफ गॉड, दैट उसका नाम है भगवान से प्यार करना, ये इनर स्पिरिचुअलिटी है हमारी। वेल्स, वेल का मतलब होता है घूंघट, ढक देना, ऑफ मैटर एंड इल्यूजन, वेल ऑफ मैटर, किसी चीज को ढक देना, एंड इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जो हमारे दिमाग में भ्रम होता है। करंटली कवर, ये एट प्रेजेंट कवर करते हैं किस चीज को, द ब्यूटी ऑफ हिज लव, भगवान की ब्यूटी को, लव एंड लाइट, उसका बयान करते हैं ये। बट एज वी प्रोग्रेस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन द इनर रीजन्स, इनर का मतलब अंदर के एरिया में, रीजन यानी क्षेत्र, दीज वेल्स, जो ये जो ढकी हुई चीजें, वेल का मतलब होता है ढके हुए होना, आर लिफ्टेड, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये पर्दे हटते चले जाते हैं, एंड वी एक्सपीरियंस, और हम अनुभव करते हैं, द एवर इंक्रीज ब्यूटी, जो हमेशा जो इन ब्यूटी बढ़ती जा रही है, एंड मेजेस्टी, मेजेस्टी यानी जादू, ऑफ द डिवाइन, हम भगवान का जादू अनुभव करते रहते हैं। अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है भिन्न, अलग, हट करके। ब्यूटी ऑफ द आउटर वर्ल्ड, बाहर के संसार की जो सुंदरता है, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड, उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए, बाहर भी बहुत सुंदरता है, टू बी रिमेम्बर्ड, और इसको याद किया जाना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का, इन इनर रेल्म स्टे विद अस, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से। क्या जुड़ा हुआ है, दीज गेन्स इन स्पिरिचुअल रेल्म्स, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र या तालमेल, ये जो हम प्राप्त करते हैं, आर एवर लास्टिंग,
ये हमेशा चला आ रहा है। इन द स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब था टिके रहना, दृढ़ बन के टिके रहना, ऑफ द बॉडी एंड माइंड वी डेवलप ए कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन डेवलप होता है दैट अपलिफ्ट्स अस। तो हम जो बॉडी और माइंड से एक कोई चीज डेवलप होती है, वो ऐसा कनेक्शन है, वो हमको ऊपर उठाता है एंथ्राल्सस, गुलामी से। एंथ्राल का मतलब होता है गुलामी से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या पर्दे खोलते जाएंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। एंड ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड, और हमारे को भगवान के नजदीक ले जाता है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। वी बिगिन टू एंकर, एंकर का मतलब होता है लीड लेना या कोई चीज इंपॉर्टेंट वर्क करना। हम शुरुआत करते हैं आगे बढ़ने की आवर सेल्वेज इन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइन लव। इस भगवान के प्यार में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। विच एलाउज, एलाउज एक वर्ब है जो हमें अलाउ करती है टू फेस अप्स एंड डाउन। उससे हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं ऑफ लाइफ ऑन एन इवल नील। नील का मतलब होता है घुटने टेकना। तो उससे हम आगे बढ़ते हैं, अप्स एंड डाउन भी आते हैं जिंदगी के अंदर, ऑन एंड इवन नील्स, कभी कभी हमें घुटने भी टेकने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगला है और पेरेंट्स डिजर्व। डिजर्व का मतलब होता है एक वर्ब है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इट्स लाइक हैं, डिजर्व यानी वो उनकी इतनी इज्जत है। और थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दे हैव डन, उन्होंने जो कुछ भी हमारे लिए किया हमको उनका कृतज्ञ होना चाहिए। टू हेल्प अस ग्रो एंड बिकम द पीपल वी आर, हमको बढ़ाने में या हम जो कुछ भी हैं उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए अपने पेरेंट्स का। एवरीवन, प्रत्येक आदमी, दैट हैज एनरिच्ड, जो पहुंच गया है और लाइव्स को उसने पहुंचा दिया है, इन सम मैनर डिजर्व्स आवर थैंक्स। तो हम कहीं किसी जगह पहुंच गए हैं, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में, वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, हाउएवर, कैसे भी, दैट बिहाइंड ऑल दैट वी रिसीव, जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, इन इनविजिबल हैंड ऑफ गॉड। ये इनविजिबल, विजिबल यानी दिखने वाला, इनविजिबल यानी नहीं दिखने वाला हाथ ऑफ गॉड, भगवान का वो हाथ जो हमारे ऊपर है, द अल्टीमेट गिवर, जो हमको अल्टीमेट का मतलब आखिर में जो देता है। कौन देता है? भगवान का हाथ, भगवान का आशीर्वाद, और हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ते रहें तो इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी और हम इंग्लिश भाषा के जानकार बन जाएंगे। इंग्लिश से हम अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।